बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास केमिस्ट्री में बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला है। 11 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 10th क्लास केमिस्ट्री, डाइवर्सिटी इन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह हमारे पास क्या है, अगर हम कुरे अर्थ पर ज़मीन पर देख ले तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। हमारे जो क्लोथ्स है, बाल है, ये जो पेन है, सारे क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी ज़्यादा मकदार में हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और क्यों होते हैं, सो इसकी कुछ वजूहात है। इन सारे वजूहात को हम डिस्कस करेंगे। या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की जो वैल्यू है, ये क्यों इतनी बड़ी वैल्यू कार्बन को दिया गया है। सो इसका मतलब एक ही है, डाइवर्सिटी इन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी ज़्यादा मकदार में क्यों होते हैं। सो ये एक ही रीज़न है, यूनिकनेस ऑफ कार्बन की वजह से। कार्बन की जो खसूसियात है, जो काफ़ी यूनिक खसूसियात अल्लाह ने इसको दिए हैं कि हमारे पास क्या है, इसकी जो अगर बॉन्डिंग की नेचर देख ले, इसकी मूड ऑफ बॉन्डिंग देख ले, कार्बन चेन देख ले, कार्बन बॉन्डिंग विद अदर एलिमेंट्स, आइसोमेरिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को देख लें तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसलिए इस कार्बन की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ही ज़्यादा मकदार में इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं। सो सबसे पहले जो हम अगर कार्बन की खसूसियात देख लें तो टेट्रावेलेंट इन नेचर। टेट्रावेलेंट की से क्या मुराद है, टेट्रावेलेंट इन नेचर है। टेट्रा का मतलब है 4, टेट्रा का मतलब क्या है 4, और वेलेंट का मतलब है वैलेंसी। अभी टेट्रा वैलेंसी से क्या मुराद है, टेट्रा से मतलब 4 है और वैलेंसी का मतलब क्या है, वैलेंसी मतलब है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू मेक बॉन्ड्स। किसी एटम की वो टेंडेंसी या वो खसूसियात या वो एबिलिटी जितने वो क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी ऑफ दैट एटम। अगर एक एटम एक बॉन्ड बना सकता है, सो इसका मतलब ये है कि इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। अगर एक एटम 2 बॉन्ड बना सकते हैं मैक्सिमम, तो इसके वैलेंसी मैक्सिमम क्या है, 2 है। अगर 3 बॉन्ड बना सकते हैं तो वैलेंसी 3 है। अगर 4 बॉन्ड बना सकते हैं तो इसका वैलेंसी हम क्या कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं। वैलेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड फाउंड बाय एन एटम, कितने बॉन्ड बना सकते हैं। सो कार्बन जो हमारे पास क्या है, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। और इसकी जो रीज़न ये है कि कार्बन में जो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर देख लें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और क्या है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन कुछ हम इस तरह डाल दें इसमें, तो 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। तो हमारे पास क्या है, कार्बन की वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सो इसकी वजह से क्या है, कार्बन इज़ एबल टू फॉर्म 4 बॉन्ड विद अदर एटम्स। जिस तरह कि हमारे पास एक्स हैं, एक बॉन्ड बनाया, दूसरे एक्स के साथ दूसरा बॉन्ड बनाया, तीसरे एक्स के साथ, चौथा इस एक्स के साथ। सो कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड्स बनाए। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको टेट्रावेलेंट। सो कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, इसलिए इसकी जो बॉन्डिंग है कुछ यूनिक तरह के हैं। अगर हम मिसाल दे दें कि अगर एक बंदा एक ही बॉन्ड बना सकता है, या किसी बंदे की एक ही शादी कर सकता है, सो इसकी ज़्यादा बच्चे होगी, या एक बंदा है 4 शादियाँ कर सकता है या किए है, तो इसकी बच्चे ज़्यादा होगी। ज़ाहिरी बात है, जिसने 4 शादियाँ किए हैं, सो इसकी साल में 4 बच्चे पैदा होगी, 2 साल बाद 4, और इस तरह मतलब 4 में मल्टीप्लाई होगा। और वो बंदा जो एक ही बच्चा पैदा कर सकता है, एक ही शादी किया तो एक ही बच्चा पैदा कर सकता है, सो ज़ाहिर बात है इसकी औलाद ज़्यादा होगी कंपेरेटिव इसकी। सो लिहाजा ये 4 बॉन्ड बनने की वजह से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो लिहाजा टेट्रावेलेंट इन नेचर है कार्बन। दूसरी बात यह है कि मूड ऑफ बॉन्डिंग की अगर बात कर ले, सेकंड मूड ऑफ बॉन्डिंग,
हमारे पास क्या है, कार्बन मुख्तलिफ मूड्स में बॉन्ड बना सकते हैं। जिस तरह कि हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड बना सकता है, जो हमारे पास क्या है सिंगल बॉन्ड बना सकता है, इस तरह डबल डबल बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह हमारे पास क्या है ट्रिपल बॉन्ड जो बना सकता है। सो हमारे पास क्या है, ये इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन है, सारे में 2-2 कार्बन है। लेकिन क्या है फ़र्क, ये कंपाउंड इससे डिफरेंट है, इससे डिफरेंट है, और ये इससे डिफरेंट है। सो लिहाजा कार्बन की नंबर सेम है लेकिन डिफरेंस बॉन्ड की वजह से आया है। सो लिहाजा इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी। ज़ाहिर बात है ये ज़्यादा मिलेगी क्योंकि बॉन्डिंग की मूड इसकी काफ़ी डिफरेंट है। सो लिहाजा इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रोबेबिलिटी या हमारे पास जो एग्जिस्टेंस है ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अच्छा, थर्ड जो पॉइंट है कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, कार्बन बॉन्डिंग। जो हमारे पास क्या है कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, हमारे पास क्या है कार्बन एक ऐसी एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा अपने आपस में क्या बना सकते हैं, अपनी चेन्स बना सकते हैं। मतलब हज़ारों की तादाद में कार्बन अटैच हो सकते हैं और चेन बना सकते हैं। अदर एलिमेंट्स हमारे पास केमिस्ट्री में इस तरह नहीं है कि इतनी हज़ारों की तादाद में एक लंबे लंबे चेन बनाए। सो लिहाजा ये भी कार्बन की एक यूनिक खुसूसियात है, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग। इसको हम क्या कहते हैं, केटिनेशन भी बोलते हैं, केटिनेशन। इसको क्या कहते हैं, केटिनेशन कहते हैं। केटिनेशन का जो लफ्ज़ है वो निकला है लैटिन वर्ड से, लतीनी ज़ुबान से निकला है केटीना, केटीना से निकला है। और केटीना किसे कहते हैं, चेन को कहते हैं। सो कार्बन एक ऐसी एलिमेंट है जो बड़े बड़े चेन बनाते हैं और मुख्तलिफ फेशन में बनाते हैं। जिस तरह कि हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास ये क्या है, पेंटेन है, 1 2 3 4 5 पेंटेन है। सो ये पेंटेन इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। सो हमारे पास क्या है, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। मुख्तलिफ चेंज इसके बनते हैं। हमारे पास जो क्या है, हमारे पास 5 कार्बन यहाँ पर भी है, 5 कार्बन यहाँ पर, 5 कार्बन यहाँ पर भी है, लेकिन ये सारे एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। सो लिहाजा डिफरेंट बॉन्डिंग मूड की वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है कि नहीं। सो लिहाजा कार्बन कार्बन या सेल्फ लिंकेज या केटिनेशन की वजह से ये डिफरेंट मूड या फिशन में अटैच हो सकती है, जिसकी वजह से इसकी तादाद में इंक्रीजमेंट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह अगर हम बात कर ले कार्बन कार्बन बॉन्डिंग विद अदर एलिमेंट्स, कार्बन बॉन्डिंग या बॉन्ड with other elements too, with other elements too। कार्बन कार्बन के अलावा कार्बन अदर एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं। जिस तरह कि हमारे पास सल्फ़र के साथ क्या है, बॉन्ड बना सकते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन के साथ क्या है, बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। सो मुख्तलिफ फिशन में बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स के साथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। सो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ कार्बन, आइसोमेरिज्म का फिनोमेना भी कार्बन में पाया जाता है। जिस तरह के हमारे पास क्या है, 5 नंबर पॉइंट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इसको हम क्या कहते हैं, इथेनॉल। और हमारे पास क्या है, यही जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक, इस फॉर्म में भी मिल सकता है। अगर इसकी फार्मूले को देख ले, केमिकल फार्मूला C2H5 1 2 3 H6 या H5OH,
और यहाँ पर हमारे पास क्या है C2H6O। तो यहाँ पर भी क्या है 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन और 6 का हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तो केमिकल फार्मूला दोनों की सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूले में क्या है फ़र्क है। ये हमारे पास अल्कोहल है, इथेनॉल है और ये हमारे पास ईथर है। सो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन इसकी स्ट्रक्चर में फ़र्क हो, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में फ़र्क हो, सो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म होने की वजह से एक केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूले वाले कंपाउंड मुख्तलिफ शक्ल में पाए जाते हैं। इसकी वजह से इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, डाइवर्सिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जो क्या है ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास क्या है जो 6 नंबर पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। कार्बन की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये क्या है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बनाए या एक कार्बन दूसरे एटम्स के साथ बनाए, ये क्या है हमारे पास क्या है सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये कंपाउंड जो होते हैं स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी होने की वजह से ये दुनिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़ाहिरी बात है जो स्टेबल होते हैं इसको दवाम मिलता है इस दुनिया में, जो अनस्टेबल होते हैं तो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो लिहाजा इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की वजह से कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रोबेबिलिटी या मैग्नीट्यूड या डाइवर्सिटी ज़्यादा इस दुनिया में मिलते हैं। सो इट वाज अबाउट डाइवर्सिटी इन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन की इस कुछ खुसूसियात की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रोबेबिलिटी है ये ज़्यादा मिलती है या मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा।